अब हम ओल्ड लखनऊ के हिस्टोरिकल पार्ट में हैं। मेरे पीछे है रूमी दरवाज़ा और इसके पीछे है इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा। इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा नवाज असफुद्दौला ने बनवाया था 1784 में। कहते हैं कि उस टाइम अकाल पड़ा, लोगों के पास काम नहीं था, तो उनको काम देने के लिए इस पूरे पिरमाई से इसका निर्माण किया गया और इस गेट को नाम दिया गया रूमी दरवाज़ा, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे एक बहुत ही मशहूर सूफी शायर थे जलालुद्दीन रूमी, तो उनके नाम पे इस गेट को रूमी दरवाज़ा बोला गया। मेरे साथ आतिफ भाई हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसके पीछे इतिहास क्या है। आतिफ भाई, क्या है इसके पीछे कहानी सारी? हाँ, देखिए लखनऊ जो है मशहूर है इमाम बारात के लिए, जिसमें लखनऊ का सबसे मेन अट्रैक्शन जो है बड़ा इमाम बाड़ा। क्योंकि बड़ा इमाम बाड़ा इसलिए मशहूर है क्योंकि इसी बड़े इमाम बाड़े में भूल भुलैया भी है। तो उसका मैं आपको बताऊंगा भूल भुलैया क्यों बनी, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा इमाम बाड़ा होता क्या है, व्हाट इज़ इमाम बाड़ा, उसका यूज़ क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है। एक्चुअली इमाम बारात का जो मेन इस्तेमाल होता है वो मीटिंग पर्पस से, और मेनली जो कंडोलेंस या मॉर्न मीटिंग के लिए, अफसोस की मीटिंग जो होती है मातम मनाने के लिए। और उसका रीज़न ये है कि इसका ये जो हज़रत इमाम हुसैन जो प्रोफेट मोहम्मद के ग्रैंड सन थे उनकी मेमोरी में मनाया जाता है। उन्होंने अपने 71 फॉलोवर्स के साथ इराक में अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया था, तो उनकी याद में सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। एक धार्मिक लीडर जो उनके साथ घटनाएं घटी थी उसकी कथा करते, लाइक अ कथा, उसको मीटिंग को मजलिस कहा जाता है। और आफ्टर मीटिंग और मजलिस जो लोग हैं अपना अफसोस करते हैं, मातम करते हैं, रोते हैं। तो इमाम बाड़े का मेन मकसद होता है मातम लोगों को जो है, और ये सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन की याद में नहीं, लेकिन जैसे आपको मालूम होगा मुस्लिम्स में मेनली दो सेक्ट्स होते हैं, शिया और सुन्नी। तो इमाम बारात जो है मेनली यूज बाई शिया मुस्लिम, बिकॉज जो यहाँ के अवध के जो नवाब थे वो ईरान से आए हुए शिया मुसलमान थे। तो यहाँ एक या दो इमाम बारा नहीं है, यहाँ बहुत से इमाम बारात है। और इस प्रेमाइसेस में एक छोटा इमाम बाड़ा और बड़ा इमाम बाड़ा, पूरा ये 1 किलोमीटर का अप्रॉक्स की प्राइमेसी से इसमें बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा है। और इसमें जाने के लिए एंट्रेंस फीस भी लगती है। इंडियन टूरिस्ट के लिए यहाँ 50 रुपये लगते हैं, फॉरेन टूरिस्ट के लिए 500 रुपये लगते हैं। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। हम आपको फ़ोटोग्राफ्स खींच के और पूरा उसकी हिस्ट्री को फिर मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं अंदर। मेरे राइट हैंड साइड पे ये इमाम बाड़े का एंट्रेंस गेट है और उसके ठीक सामने एक और दूसरा गेट बनाया है। वो बनाया है ये असल में जवाब, आंसर और सिमेट्री को बैलेंस करने के लिए दूसरा गेट भी बनाया और इस गेट को नाम दिया नौबत खाना। तो ये नौबत खाना था, ये मेन एंट्रेंस गेट था। तो आइए आपको दिखाते हैं इमाम बाड़े का मेन एंट्रेंस गेट। ठीक सामने है इमाम बाड़ा के मेन एंट्रेंस गेट पे। और ये देखिए यहाँ पे अभी ये सवारी होती है, ये बग्गी की घोड़सवारी कराते हैं यहाँ पे। ये एक शॉर्ट वॉक होती है, आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं इसे। और ये है मेन एंट्रेंस गेट। पिछले एक वीडियो में हमने जिक्र किया था ये मछली के डिज़ाइन का। तो ये पूरा मछली का देखिए, यहाँ पे उनके मेन एंट्रेंस गेट के ऊपर मछलियाँ बनी हुई हैं पूरे पे। ये है मेन एंट्रेंस गेट और इसके ठीक सामने का रेप्लिका, जवाब और आंसर। जस्ट फॉर सम, ये केवल इसको बैलेंस करने के लिए एक तरफ मेन एंट्रेंस गेट, दूसरी तरफ उसका जवाब बना। इस रोड का नाम है आजादारी रोड।
लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा जो मशहूर है वो है भूल भुलैया के लिए। तो आप सोच रहे होंगे ऐसी जगह जिसका यूज़ कंडोलेंस मीटिंग के लिए होता हो वहाँ भूल भुलैया की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली इसके जो वास्तुकार थे उनका इंटेंशन भूल भुलैया बनाने का कतई नहीं था, क्योंकि इमामबाड़े का यूज़ एक शोक सभा के लिए होता है। एक्चुअली इमामबाड़े में जो भूल भुलैया क्रिएट हुई है वो उसमें वास्तुकला की वजह से हुई है। जब हम इमामबाड़े में जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा हॉल है और दो छोटे हॉल हैं। बड़े हॉल की लंबाई है 162 फीट और चौड़ाई है 52 फीट और हाइट भी उसकी 50 फीट है। उसकी जो छत है वो बिना किसी सपोर्ट के बनी है, यानी कोई कॉलम नहीं है। अगर आप आज 21st सेंचुरी में भी इतना बड़ा कोई हॉल बनाएंगे तो बगैर बीम, आयरन, लेंटर, कंक्रीट के नहीं रोक पाएंगे। मतलब आपको कहीं तो वजन को शेयर करना होगा। तो यहाँ जब हम इमामबाड़े में आते हैं तो देख सकते हैं सारी दीवारों की चौड़ाई 12 से 15 फीट है। सारी दीवारों के अंदर 3-3 फुट की गैलरी है। एक्चुअली छत के वजन को दीवारों के जरिए बाहर की ओर स्ट्रेच किया और आर्च बना के वजन को वापस नीचे भेज दिया। तो एक्चुअली जब हम भूल भुलैया जाते हैं तो जितनी दीवारें हम अंदर देखते हैं उन्हीं दीवारों के बीच में हम घूमते घूमते टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और सारी दीवार इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें सेम टाइप ऑफ गैलरी, आर्च और स्क्वायर मिलते हैं। ऊंची नीची सीढ़ियाँ सब एक सा दिखता है। उसी से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। यही भूल भुलैया है। एक्चुअली में आर्किटेक्ट का जो मेन इंटेंशन था वो छत के वजन को शेयर करना था, ना कि भूल भुलैया।